कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज का क्लास में स्वागत है। हमने पहले क्लासेस में भूमंडल के ऊपर कैसे प्रिव्रत महाराज ने 7 समुंदर बनाया था, उसके कारण एक भूमंडल 7 द्वीपों के विभाजित किया गया। तो 7 द्वीप था और 7 द्वीपों में कैसे कैसे अलग अलग सब भाग था, उसके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद जम्बू द्वीपा सबसे अंदर वाला, वो जम्बू द्वीप के बारे में भी देखा था। जम्बू द्वीप के अंदर 9 विभाग था। भारत वर्ष, किंपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, इलावृत वर्ष, केतुमाला वर्ष, रम्यक वर्ष, भद्राश्व वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, वैसा 9 प्रकार का विभाग था जम्बू द्वीप के अंदर। और सबसे बीच में वाला इलावृत वर्ष, उसके सेंटर में मेरू पर्वत था। और भारत वर्ष, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। भारतवर्ष के अंदर भी 9 विभाग था। ये 9 विभाग को कहा गया 9 द्वीप। इसके अंदर 9 द्वीप था। ये 9th वन है ना, ये समुद्र के बाजू में था, समुद्र के तट में था। इसका नाम था भरतखंडा। ये भरतखंडा हमारा पृथ्वी। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था यहाँ तक। जैसे जम्बूद्वीप के अंदर रहने वाला 9 विभागों में से एक भाग भारतवर्ष था। भारतवर्ष के अंदर 9 विभाग था। वो 9 विभाग में एक भाग भरतखंडा। वो भरतखंडा हमारा पृथ्वी, हमारा गोलाकार पृथ्वी, जो पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं ना, ये बड़ा भूमंडल है, उसके ऊपर एक गोलाकार पृथ्वी वहां पर एक जगह पर है। वो कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में देखा था। ये छोड़ दो। ऐसा ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है। ये नीचे रहने वाला साल्ट वाटर ओशन, मतलब क्षारौदा, लवण समुद्र। वो लवण समुद्र से एक पिलर आते हैं, आइस पिलर। वो पिलर के ऊपर हमारा पृथ्वी खड़े है। जो वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक शास्त्र बताते हैं, पृथ्वी आत्मभ्रमण करते हैं और सूर्य के परिभ्रमण भी करते हैं। पर एक्चुअली भागवतम के आधार पर पृथ्वी सूर्य के परिभ्रमण नहीं करते हैं और अपना आप को आत्मभ्रमण भी नहीं करते हैं। पृथ्वी हमेशा एक जगह पर स्थिर रहते हैं। सूर्य बल्कि हर दिन चलते रहते हैं। जैसे हर दिन हम देखते हैं पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और दोपहर को हमारे सर के ऊपर रहता है, और शाम को पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होकर आधे रात को हमारे पैर के नीचे रहते हैं और अगला दिन सुबह वापस पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में भी बताया गया। आप कभी कभी रिसेट करते रहेंगे, कभी कभी फेस्टिवल के समय अभिषेक चलता रहते हैं तो ब्रह्म संहिता रिसेट करते हैं हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में। यस्याज्ञया ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान नारायण के आदेशानुसार सूर्यदेव कालचक्र के साथ हर दिन चलते रहते हर दिन एक राउंड, एक परिक्रमा करते रहते। ऐसा करके हमारा शास्त्रों में बताया गया। अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम ये भी देखा था, जो पृथ्वी है एक गोलाकार पृथ्वी, इसका व्यास डायमीटर
इसके बारे में हमारा पुस्तक में बताया था इतना। सो हमारे पुस्तक में बताया था इतना था डायमीटर, मीन एवरेज डायमीटर था 12,700 42 whatever। सो बेसिकली 12,742 किलोमीटर था। सो हमारा भागवतम के आधारित पर पूरा भारतवर्ष का विस्तीर्ण है 9,000 योजना। सो अभी ये देखेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 9,000 योजना। सो इसके अंदर 9 विभाग है, हर विभाग का विस्तीर्ण है 1,000 योजन। तो भारतखंड का विस्तीर्ण है 1,000 योजन। सो 9 विभाग में 9th पार्ट 1,000 योजन। एक योजना इज इक्वल टू 8 माइल। सो 8,000 माइल्स, एक माइल इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, एक 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा है। सो 8,000 से तो मल्टीप्लाई करेगा तो 12,872 किलोमीटर आएगा। तो 12,000 तो दोनों आजू बाजू में है। उसका मतलब जो वैज्ञानिक लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा शास्त्र भी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सो इसका अनुसार हमारा पृथ्वी, जो पृथ्वी के ऊपर हम है, ये बड़ा पृथ्वी से जुड़े है। ऐसा एक बड़ा पृथ्वी है, एक छोटा पृथ्वी है। बड़ा पृथ्वी को हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक होने के कारण वो अदृश्य रूप में रहते हैं। बाकी जम्बूद्वीप है ना, वो सब स्वर्गलोक में भाग है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। पर जिस पृथ्वी हम सब है उसको हम देख पाते हैं। उसका विस्तीर्ण है 1,000 योजन भागवतम के अनुसार। वो वैज्ञानिक शास्त्रवेत्ता जो बताते हैं उससे बराबर होता है, तो इसलिए दोनों सेम है। सो इसका व्यास के बारे में सूर्य सिद्धांत दूसरा ग्रंथ है, उसमें भी बताया था 1,600 योजन। मतलब इसका कहने का, एक आदमी पृथ्वी के ऊपर तल के ऊपर चलते रहेगा तो एक दिशा से दूसरी दिशा चलते 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 कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, उसको डायमीटर बोल दिया। नीचे से ऊपर तक, नहीं तो लेफ्ट से राइट तक जितना भी चलते रहेंगे उसका ऊपर तल के ऊपर, एक एक दिशा, एक साइड से दूसरा साइड, उसको कहा गया व्यास, डायमीटर। पर एक्चुअली ज्योमेट्री से देखेगा तो ये पूरा परिधि से आधा परिधि हो जाएगा। ये पूरा परिधि, उसमें इधर से इधर आधा परिधि। सो आधा परिधि ये होगा तो डायमीटर क्या होगा? सो डायमीटर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू पूरा परिधि डिवाइड बाय पाई। इफ आधा परिधि 1,600 है तो दो टाइम्स 1,600 इज पूरा परिधि। सो 2 टाइम्स 1,600 डिवाइड बाय पाई, इट कम्स 1,019 योजना। एक भी लगभग 1,000 योजन को आसपास में है। वही सूर्य सिद्धांत में और एक फार्मूला दिया गया। अभी पाई हमको पता है, पाई मतलब 3.14, बट वो पुराने जमाना में पाई को वैल्यू कैसे यूज करते थे? पाई वैल्यू ऐसे यूज करते थे। भू परिधि के फार्मूला यह था, परिधि इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू डी स्क्वायर। डी मतलब डायमीटर, उसका मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू डी पाई डी। पाई इज इक्वल टू √10, वो वैल्यू बेसिकली 3.16। अभी आजकल हम पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज करते थे, बट उस जमाना में 3.16 यूज कर रहे थे पाई वैल्यू। सो अभी डायमीटर इज इक्वल टू सी बाई 3.16, 1600 इंटू 2 बाई 3.16, वो आता है 1012 योजना। कैसे भी बोलो, कैसे भी करो, 1,000 योजन को आजू बाजू में रहते हैं। सो इस प्रकार हमारा पृथ्वी का भूपरिधि व्यास डिसाइड हो चुके हैं, बता दिया अलग अलग शास्त्रों में। सो वैसा इसके बारे में हमने चर्चा किया था, यहाँ तक चर्चा किया था लास्ट टाइम। आज हम बाकी बचा हुआ भूमंडल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सो जो भूमंडल के अंदर 7 द्वीप और 7 समुद्र, ये ब्लैक वाला है ना द्वीप है, ये व्हाइट वाला समुद्र है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके पार, इसके बाहर और कुछ है, एक जगह है, उसका नाम स्वर्ण भूमि। ये पूरा स्वर्ण जैसे दिखता है, दिखने के लिए स्वर्ण जैसे दिखता है, और पूरा जो भी उधर गिर जाएगा वो दिखता नहीं, ऊपर से देखेगा तो स्वर्ण जैसे दिखता है,
बट उधर कुछ आदमी छुप जाएगा तो आदमी दिखता नहीं किसी को। यहाँ रहने के लिए आवश्यक जगह नहीं, बट कभी कभी देवता लोग आकर इधर थोड़ा सा खेल करके चले जाते हैं। खेलने के लिए ये जगह को यूज करते हैं। ये आदमी लोग रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं, क्योंकि अभी हमारा नाभि तक जो भी रहेंगे वहां तक नीचे कुछ भी दिखेगा नहीं। सब कभी अभी ड्रामा में देखेगा तो, कभी पुराना मूवी में देखेगा तो स्वर्गलोक के बारे में दिखा है तो नीचे पूरा दुआ रहता है। अभी नाभि तक पूरा दुआ रहता है, उनका पैर पूरा दुआ के अंदर रहता है, उसके अंदर जो भी गिर जाएगा दिखता नहीं। वैसा ये स्थल भी वैसा ही है। और उसके बाद एक बड़ा पर्वत है, लोकालोका पर्वत। और उसके बाद और थोड़ा भूमंडल बाकी है, उसका नाम है आलोक वर्षा। ये पर्वत के अंदर जो भी जगह है उसको कहा गया लोका वर्षा। पर्वत के बाहर जो भी जगह है उसको कहा गया आलोक वर्षा। क्यों? अभी देखिए, ये लोकालोका पर्वत नीचे से ऊपर तक कितना ऊंचा चलता है। सो इसके अंदर ही सूर्य रश्मि, चंद्र रश्मि और नक्षत्रों का कांति सब इसके पर्वत के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये पोलस्टार है, ध्रुव तारा। तो ये भूमंडल है, भूलोक। यहाँ से यहाँ तक भूअरलोक, यहाँ से ये ध्रुव तारा तक, ये पूरा जगह को स्वर्गलोक माना गया। सो भूलोक, थोड़ा सा भूअरलोक, और यहाँ से यहाँ तक स्वर्गलोक। सो भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, ये तीनों लोकों के लिए सनलाइट चाहिए। सनलाइट, जो भी रात को हम अंधेरे में देखते हैं ना जो भी नक्षत्र, जो भी ग्रह, जो भी राशि, जो भी राशि मंडल और जो भी तारा, सब ये पर्वत के अंदर ही रहते हैं। भागवतम के अनुसार सब कुछ ये पर्वत के अंदर रहते हैं। ये पर्वत के अंदर सूर्य रश्मि रहते हैं। ये पर्वत के बाहर कुछ भी सूर्य सनलाइट नहीं रहते, पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा में लोग नहीं रह सकते, इसलिए ये बाहर वाला जगह को कहा गया आलोक वर्षा। जहाँ पे लोग नहीं रह सकते, जहाँ पे देख नहीं सकते आदमी, पूरा अंधेरा है, इसलिए ये बाहर वाला जगह को बोला गया आलोक वर्षा। ये पर्वत के अंदर वाला जगह को बोला गया लोका वर्षा। और ये पर्वत के अंदर ही है हमारा भूअरलोक, स्वर्गलोक, सब कुछ इसके अंदर है। और ये हमारा पूरा भूमंडल है। ये पर्वत के ऊपर 4 हाथी ब्रह्मा जी ने रखा था। और ये भूमंडल के नीचे शेषनाग है। शेषनाग के नीचे कर्बोदक सागर है। भूमंडल कर्बोदक सागर में डूबना नहीं चाहिए करके शेषनाग बीच में आकर अपना सर के ऊपर पूरा भूमंडल का भार लेते हैं। पर नाग, एक सांप भी कितना देर पानी में तैर सकते हैं? ज्यादा देर नहीं तैर सकते। तो शेषनाग कूर्मदेव का सहारा लेते हैं। कूर्मदेव गर्भोदक सागर का पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और उसके ऊपर शेषनाग रहते हैं। शेषनाग के ऊपर पूरा भूमंडल स्थिर रहते हैं। तो भूमंडल के अंदर अलग अलग भाग है, विभाग है। तो नीचे थे शेषनाग, ऊपर से 4 हाथी वो भूमंडल को बैलेंस करते हैं। नहीं तो भूमंडल ऐसा 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 हो सकते हैं, ऊपर आगे पीछे अनबैलेंस हो सकते हैं। उसको बैलेंस में रखने के लिए हमेशा ये 4 हाथी ये लोकालोका पर्वत के ऊपर स्थित रहते हैं। ऐसा करके भागवतम में बताया था। ये हमारा पूरा भूमंडल के बारे में वर्णन है। सो भूमंडल के अंदर रहने वाला 7 द्वीप, 7 समुद्र, ये छोटा जगह पर रहता है। और बाकी पूरा भूमंडल में ये सारा विभाग है। सो एक बार स्वयंभू मनवंतर का समय में, दूसरा बार चक्षुष मनवंतर के समय में ये शेषा, आदिशेषा अपना सेवा छोड़ दिया। उस समय भूमंडल गर्भोदक सागर में गिर गया था। 2 बार गिर गया था। जब पहले बार गिर गया, स्वयंभू मनु ने प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रार्थना किया था। उस समय भगवान विष्णु श्वेत वराह अवतार में आविर्भाव हुआ था। श्वेत वराह अवतार में आकर पूरा भूमंडल को गर्भोदक सागर से उठाया था। और वराह देव अपना रूप को परिवर्तन करके कूर्मदेव रूप धारण करके गर्भोदक सागर में तैरते हुए पूरा भूमंडल को अपना पीठ के बैक पीछे रखा था। और वैसे ही
चाक्षुष मनवंतर में कहानी आते हैं भागवतम में। एक बार एक राजा, उनका नाम था राजा सत्यव्रत, वो समुद्र के पास गया था पानी पीने के, सुबह सुबह अंजलि देने के लिए सूर्यदेव का, सूर्य नमस्कार करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए। जब पानी लिया था सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए, और उनका अंजलि के अंदर एक छोटा सा मछली आया। वो सोच रहे थे ये मछली के साथ कैसे यहाँ पर करो करके, मछली पानी को वापस डालने वाला था। तो मछली बोले मुझे से बचाओ, मुझे बचाओ, बड़ा मछली मुझे काल जाएंगे। तो राजा ने उसको अपना कमंडल में रखा। अपना विधि पूजा विधि होने के बाद घर पे चले गए। तो कमंडल से निकल के एक बड़ा पात्र में रखा। थोड़ी देर में वो मछली बड़ा हो गया, जितना पात्र था उतना बड़ा हो गया। तो उधर से निकल के छोटा कुआं में डाला, कुआं जैसा कि जितना बड़ा हो गया। वहां से निकाल के पानी का रिजर्वायर में रखा, तालाब में रखा, वो भी बढ़ गया। और वहां से वापस लेकर वही सागर में डाल दिया। जब विराट रूप धारण करके भगवान अपना दर्शन दिया था राजा सत्यव्रत को, सत्यव्रत ने पूछा था भगवान आपको आने का अवसर क्या था?" तो भगवान ने बोले आज से 7 दिन में एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला। ये प्रलय से आपको बचाने के लिए मैं आपको एक नावा भेजूंगा, और मैं खुद आऊंगा वापस वासुकी सांप को यूज करके आपका नावा को वो मुझसे बांधो ताकि मैं आपको बचाऊं। सो जैसे भगवान ने बोला, भगवान मत्स्य ने बोला, वैसे हो गया। तो भूलोका भूअरलोका स्वर्गलोका पूरा पूर्ण रूप से नष्ट हो गया उस प्रलय के कारण। सो उस समय वापस भूमंडल गर्भोदक सागर में डूब गया था। सो उसको उद्धार करने के लिए बाद में सभी देव देवता लोग, ऋषिगण भगवान विष्णु के प्रति प्रार्थना किया था। उस समय भगवान विष्णु अवतरित होके भूमंडल को गर्भोदक सागर से उठा रहे थे। जब उठा रहे थे उस समय आया था हिरण्याक्ष, पूछ रहे थे ये हमारा प्रॉपर्टी आप कैसे ले सकते, मैं तीनों लोग को स्वामी हूँ, ऐसा बोल रहे थे। तो भगवान वाराह ने उनको मारकर उनको उद्धार करके भूमंडल को वापस अपना जगह पर स्थित करके अपने आप को रूप परिवर्तन करके कूर्मदेव रूप धारण करके अपना पीठ के ऊपर रखा था भूमंडल को। उसके बाद जब कद्रु के द्वारा शेषनाग का जन्म हुआ था, कश्यप मुनि और कद्रु के द्वारा शेषनाग का जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी के आदर्श अनुसार शेषनाग भूमंडल के नीचे आकर भूमंडल को अपना सर के ऊपर रख दिया। सो ये इस प्रकार ये भूमंडल के बारे में भागवतम में पूर्ण रूप से वर्णन आते हैं। ये भूमंडल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर ऐसा विभाग था जम्बू द्वीपा, लक्षद्वीपा, शालमली द्वीपा, पुष्कर कुशद्वीपा, क्रौंच द्वीपा, शाक द्वीपा, पुष्कर द्वीपा, ऐसा सभी प्रकार का द्वीप है। ये देखिए यहाँ पर कूर्मा गर्भोदक सागर के में तैर रहे हैं, और यहाँ पे शेष है, शेषनाग। उनके ऊपर अष्टदिग्गज भी है। समुद्र मंथन के समय अष्टदिग्गज उद्भव हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसको भी बोला था आप भी जाकर थोड़ा सेवा करो। भूमंडल के नीचे जाकर भूमंडल को अपना भुजाओं के ऊपर धारण किया था अष्टदिग्गज। और ये पूरा भूमंडल है। ये भूमंडल के अंदर 3 भाग है, लोका वर्षा, लोकालोका पर्वत, आलोका वर्षा, ऐसा 3 भाग है। और ये पूरा ब्रह्मांड 7 कवरिंग से कवर करके रखा था, 7 आवरण से कवर करके रखा था। ये आवरण के बारे में इधर बताया गया। ब्रह्मांड पृथ्वी का लेयर, पृथ्वी का आवरण, पानी का आवरण, अग्नि का आवरण, वायु का आवरण, आकाश का आवरण, अहंकार का आवरण, महातत्व का आवरण, और उसके बाद तमोगुण का आवरण, रजोगुण का आवरण, सत्वगुण का आवरण, ऐसा टोटल 10 प्रकार का आवरण से बंद हो गया था हमारा ब्रह्मांड। सो जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं ना इधर, सो ये भूमंडल के बारे में मध्वाचार्य का शिष्यगण में से एक प्रशिष्य, एक बहुत बड़ा विद्वान शिष्य था। उसका नाम श्रील वादिराज तीर्थ, एक बहुत बड़ा आचार्य था मध्व संप्रदाय में। उन्होंने एक पुस्तक लिखा भूगोल वर्णन। सो उन्होंने बताते हैं ये 3 चीज के बारे में थोड़ा गहरा रूप से बताते हैं।
जो भागवत में बताया नहीं उसके ऊपर भी उन्होंने अपना पुस्तक में चर्चा करते हैं। तो वो बताते हैं ये हमारा भूमंडल है ना, भागवतम का चित्र ये भूमंडल ऐसा है। वो बताते हैं ये थर्ड रीजन है ना आलोक वर्षा, ये एक्चुअली गर्भोदक सागर है। और बाकी भूमंडल ऐसा सीधा नहीं रहता है, ऐसा तो थोड़ा टेढ़ा रहता है। मंदिर का गोपुरम आजकल बारिश सीजन चल रहे हैं ना, जैसे हमारा अम्ब्रेला खोलते हैं ना, जैसे ऐसा कम होता है ना, वैसा ये पूरा भूमंडल ऐसा रहता है। और उसके बाद ये बोलते हैं ये लोकालोक पर्वत है ना, ये गर्भोदक सागर से उद्गम हो गया था। ये आइस का पर्वत है। ये ये पर्वत है ना, पत्थर का पर्वत नहीं। ये गर्भोदक सागर का पानी है ना बाहर आकर एक पर्वत का रूप में, एक पूरा बड़ा दीवाल के रूप में बनाया था। वो आइस का दीवाल है, बर्फ का दीवाल। और उसके अंदर हमारा भूमंडल है। हमारा भूमंडल इतना ही है। जो भूमंडल के अंदर 7 द्वीप, 7 समुद्र और स्वर्णभूमि है, इतना ही भूमंडल है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, जहाँ पर लोग निवास कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। वो इतना भूमंडल है। ये तो पर्वत है, ये गर्भोदक सागर है, वहां पे क्या कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो लाइक दैट। तो ये ऐसा करके अपना पुस्तक में श्रील वादिराज तीर्थ जी ने बताया था। सो या ऐसा दिखाते हैं ये लोकालोक पर्वत, ये अंदर वाला भूमंडल है। ऐसा अंदर अंदर जाते जाते ऊपर चढ़ना पड़ता है। सो ऐसा पूरा भूमंडल ऐसा रहता है इन्वर्टेड कोन जैसा। सो उसको देखकर श्रृंगेरी मठ में शंकराचार्य का फॉलोअर्स ने एक महामेरु स्तूप बनाया था। ये भूमंडल का चित्र दर्शाते हैं। सीधा देखिए ये मेरु पर्वत है। ये पहला वाला जम्बू द्वीपा, लक्षद्वीपा, थर्ड द्वीपा, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला द्वीपा, और स्वर्ण भूमि एटसेट्रा एटसेट्रा। और बाकी भूमंडल, भूमंडल के नीचे अष्टदिग्गज, उसका पूरा भार अपना भुजाओं में ऊपर लेकर वो शेषनाग के ऊपर स्थित रहते हैं। सो इस प्रकार भूमंडल के बारे में अलग अलग प्रकार का विभाजन के बारे में बताया था। सो इसको कहा गया आलोक वर्षा, इसको कहा गया लोकालोक पर्वत, इसको कहा गया स्वर्ण भूमि। ये रिंग के अंदर है 7 द्वीप 7 समुद्र। ये 7वीं समुद्र 7वीं द्वीप, 6th समुद्र 6th द्वीपा, 5th समुद्र 5th आइलैंड, 4th समुद्र 4th आइलैंड, 3rd समुद्र 3rd आइलैंड। और इसको मैग्निफाई करेगा तो 2nd समुद्र 2nd आइलैंड। फर्स्ट समुद्र ग्रीन वाला है लमन समुद्र, उसके अंदर व्हाइट वाला है ना, वो हमारा जम्बूद्वीप। वो जम्बूद्वीप को मैग्निफाई करेगा तो ऐसा दिखता है ये पूरा जम्बूद्वीप, जिसके अंदर 9 विभाग है। उत्तर कुरु वर्षा, रम्य हिरण्मय वर्षा, रम्यक वर्षा, केतुमाल वर्षा, इलावृत वर्षा, भद्राश्व वर्षा, हरिवर्षा, किमपुरुष वर्षा और भारत वर्षा। और भारत वर्ष के अंदर 9 विभाग है। ये 9 विभाग में 9वां विभाग 9th वाला भरतखंडा, वो हमारा पृथ्वी। ऐसा करके पूरा भूमंडल के बारे में अलग अलग विभाजन जो जो रहते हैं उसके बारे में भागवत में बताया गया था। तो अभी तक हमने पूरा भूमंडल के बारे में चर्चा किया था। 14 भुवन में भूमंडल एक भुवन है। बाकी बचा हुआ 13 भुवन के बारे में आगे स्लाइड्स में बताएगा। तो उसके पहले आगे जाने के पहले कुछ प्रश्न है तो हम ले लेंगे। स्टूडेंट्स का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। काफी दिन हो गया, आप लोग फॉलो कर पाया नहीं कर पाया बीच में? हाँ यस, कोई कुछ पूछने वाला था? क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ यस, थोड़ा थोड़ा जोर से कंप्यूटर के सामने आके बोल सकते हैं। जो पर्वत है वो यहाँ से कौन सी दिशा में? समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट करो। सोने का पर्वत किस दिशा में है?
कौन सा पर्वत? सोने का। सोने का पर्वत ऊपर, जैसे ये भूमंडल है ना। अभी ये पिक्चर कहाँ है? ये देखो, ये देखो, ये है ना, ये येलो वाला जम्बू द्वीप, ये माउंट मेरू, ऐसा ये पर्वत है। ये सोने का पर्वत है ऊपर तरफ, उत्तर दिशा में। अभी उत्तर दिशा कहाँ पे होता है? ये ना पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर। तो सोने का पर्वत उत्तर दिशा में रहते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन? बताइए बताइए। या ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी यहाँ पर है, सोने का पर्वत यहाँ पर है। ये ऊपर है उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण दिशा। थोड़ा छोटा लग रहा है। रवि जी, हाँ, जो लास्ट वाला ओशन है वो गर्भोदक सागर से मिला हुआ है क्या? नहीं, हाँ, लास्ट वाला ओशन नहीं, वो मध्वाचार्य का शिष्य ने बताते हैं। और तीसरा भाग है ना, वो एक्चुअली गर्भोदक सागर है। और बीच में वाला रहने वाला पर्वत है ना, लोकलोक पर्वत, वो गर्भोदक सागर से उद्भव हो गया, वो बर्फ का पर्वत है, ऐसा करके वो बताते हैं। और जो भूमंडल के ऊपर सागर है ना, वो गर्भोदक सागर से कुछ संबंध नहीं, वो सब अलग है। तो भूमंडल के ऊपर रहने वाला ओशन है, वो सब अलग है। दूसरा क्वेश्चन। हाँ, यस। प्रभु जी, पृथ्वी के ऊपर ही सब है के सागर, मिल्क, गोल्ड सब? नो, हमारा पृथ्वी है ना, यहाँ पर है। ये हमारा पृथ्वी, ये बड़ा पृथ्वी में एक छोटा सा भाग है। जो समुद्र के बारे में हमने चर्चा किया है, वो सब बड़ा पृथ्वी के ऊपर है। वो बड़ा पृथ्वी को हम हमारा चर्म चक्षु से देख नहीं पाते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान ने आपका विभूति के बारे में बताया था, ये सभी विभूतियों के साथ आप कैसे प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर। सो उसको उत्तर में अपना विराट रूपा दिखाते हैं 11वें अध्याय में। सो पहले बताते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, ये विराट रूप को आप आपका चर्म चक्षु देख नहीं पाते हैं, आपको देवता चक्षु चाहिए। इस बोलते हुए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। ददामि ते दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। सो मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे आप मेरा ऐश्वर्य योग को आप देख सकते हैं, मेरा यूनिवर्सल फॉर्म को देख सकते हैं। और प्रभु जी, लाइन है ना, वो हम भी नहीं देख सकते ना नीचे? नहीं नहीं, नीचे भी नहीं देख सकते, वो हम केवल ये पृथ्वी को देख सकते हैं, इसके अलावा बाकी पृथ्वी को नहीं देख सकते। हाँ, चलो। और नीचे वाला आइस कालम है ना, उसको भी पूरा नहीं देख सकते, शुरू में थोड़ा देख सकते हैं, बट आगे जाते जाते अदृश्य हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें गर्भदक्ष विष्णु कहाँ पे रहते? ओके, अल्लाह गर्भोदक विष्णु का पिक्चर मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। गर्भोदक विष्णु यहाँ पर रहते हैं, गर्भोदक सागर के अंदर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, गर्भदक्ष विष्णु। हरे कृष्ण। यस, ये गर्भोदक सागर है ना, ये ब्लू वाला, उसके अंदर यहाँ पे रहते हैं गर्भोदक विष्णु। हाँ, मतलब शेषनाग जी के जो सर के ऊपर है। नहीं नहीं, ये शेषनाग के ऊपर भूमंडल है, ये शेषनाग अलग है, और गर्भोदक विष्णु का शेषनाग है ना, वो भी अलग है, दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है। कहाँ पे? हाँ, ये देखो, शेषनाग यहाँ पर है, ये अलग है। गर्भोदक विष्णु यहाँ पे रहता है, गर्भोदक विष्णु का शेषपान पे रहना है, वो अलग है। वो शेषपान पे है विष्णु तत्व, ये शेषनाग है ना जीव तत्व, कश्यप मुनि का पुत्र है ये वाला। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। थोड़ा सा कंप्यूटर के सामने आके बता दीजिए। इधर आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप क्लास 2 से शुरू कर सकते हैं, आगे शुरू कर सकते हैं आप। ओके ओके, बाकी स्टूडेंट्स का कुछ प्रश्न है ना?
जी अभी नहीं। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू। सो हमारा शास्त्रों के अनुसार ये है, ये हमारा गर्भोदक सागर है, ये आलोक वर्षा, ये भी गर्भोदक सागर का ही है, पर पूरा बर्फ से बने हैं। एक पर्वत है लोकालोक पर्वत, ये भी पर्वत बर्फ से बने हैं। ये पर्वत के अंदर है हमारा भूलोक, भूमंडल। ये भूमंडल पे ऊपर यहाँ से यहाँ तक, जहां तक कि माउंट मेरू का ऊपर तक लेना, इतना दूर ये जगह को कहा गया भूअरलोका, इतना एरिया को कहा गया भूअरलोका। और यहाँ से पोल स्टार ध्रुव तारा तक ये पूरा ये एरिया को कहा गया स्वर्गलोक। सभी प्रकार का देवी देवता लोग यहाँ पर रहते हैं, ये स्वर्गलोक में रहते हैं। और गंधर्व किन्नरा किंपुरुष इत्यादि ये भूअरलोक में रहते हैं। और मनुष्य लोग यहाँ पर रहते हैं। और असुर लोग यहाँ पर भूमंडल के अंदर 7 गुफा है, उसको संस्कृत में कहते हैं 7 बिला, इसलिए उस जगह को बताया गया बिला स्वर्गा। बिला स्वर्गा मतलब उनका एरिया में भी स्वर्ग में जैसे बहुत बड़ा ऑपलेंसेस है, बट भूमंडल के अंदर बिला में लेते हैं, इसलिए उसको कहा गया बिला स्वर्गा। सभी प्रकार का असुर लोग यहाँ पर रहते हैं। मनुष्य लोग भूमंडल के ऊपर रहते हैं, सभी प्रकार का असुर लोग यहाँ पर रहते हैं। गंधर्व किन्नरा किंपुरुषा इत्यादि लोग इधर रहते हैं, भूअरलोक में रहते हैं। और इंद्र वरुण वायु एटसेट्रा बाकी देवी देवतागण यहाँ पर स्वर्गलोक में रहते हैं। ऐसा 3 लोक के बारे में भागवतम में बताया गया। अभी हम जो भूअरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाला सूर्य चंद्र इत्यादि देवी देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सो अभी तक हमने ये भूमंडल के बारे में चर्चा किया था। ये बहुत बड़ा भूमंडल है, भूमंडल के बीच में यहाँ पे भरतखंड है हमारा पृथ्वी, और बचा हुआ बाकी लोकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। भूलोक हो गया, अभी भूअरलोका, स्वर्गलोका, महारलोका, जनलोका, तपलोका, सत्यलोका, और 7 नीचे वाला लोक अतला वितला सुतला तलातला महातल रसतल पाताल, इसको कहा गया बिला स्वर्ग। भूमंडल के अंदर टनल्स जैसा उनका रहने का जगह रहते हैं, इसलिए कहा गया बिला स्वर्ग करके। सो ये हमारा भूमंडल है। भूमंडल के ऊपर 1 लाख योजन के ऊपर है हमारा सूर्य देव है। ये सूर्य देव का रथ, सूर्य देव का रथ का एक तरफ एक पहिया है, एक ही पहिया रहता है, और ये पहिया से जॉइंट होते हुए एक एक्सिल है। यहाँ पर मेरू पर्वत भूमंडल से जहाँ पे टच हो रहे हैं वहां पे कनेक्टेड है, और पहिया यहाँ पर है। इसको केंद्र बनाते हुए ये सूर्यदेव का रथ हमेशा ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन रहते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो भगवान पूरा ब्रह्मांड को पालने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, भगवान शिव विनाश करता, और भगवान विष्णु पालन करता है। वो पालनकर्ता का नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु यहाँ पर ध्रुवलोक में रहते हैं। वो भगवान के प्रति हर दिन एक एक परिक्रमा करते रहते हैं सूर्यदेव। जैसे हर दिन सुबह मंगल आरती के समय हम तुलसी महारानी के प्रदक्षिणा करते 3 बार 4 बार 7 बार जैसे समयानुकूल, वैसे ही सभी नक्षत्र तारागण ग्रह इत्यादि क्षीरोदक्षाय विष्णु को हर दिन एक बार परिक्रमा करते हैं, नमन करते हुए। एक दिन में एक परिक्रमा होता है। सूर्यदेव यहाँ से शुरू करके एक राउंड इधर से घूम के वापस इधर आएगा, 24 आवर्स उनके लिए लगता है, उसको कहा गया एक दिन। तो एक दिन में एक परिक्रमा करते हैं। वैसे ही बाकी ग्रह चंद्र वरुण, नॉट वरुण, चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि, ऑल सभी प्रकार का ग्रह और तारागण राशि चक्र और नक्षत्र इत्यादि सब कुछ एक दिन में एक बार परिक्रमा करते हैं, वो उनका डेली सर्विस है। सो सूर्यदेव का रथ का एक ही पहिया है,
एक तरफ एक्सिल है ना इधर, जम्बूद्वीप से कनेक्टेड है, और सूर्यदेव का गति को कवर कंट्रोल करने के लिए ध्रुव महाराज ध्रुवलोक में रहते हुए इसका सहारा लेते हैं। इसको कहा गया दूसरा एक्सिल, ये पहले एक्सिल से इधर जुड़ गया था, और इसको सहारा लेते हुए सूर्यदेव का रथ का गति को अपना अधीन में रखते हुए उसको चलाते हैं। सूर्यदेव का रथ का पहिया यहां पर है, सूर्यदेव का रथ यहाँ पर है, इसके अंदर सूर्यदेव विराजमान है। सूर्यदेव से हमारा पृथ्वी को कितना दूर है, इसके बारे में चर्चा भागवत में आया था, बट शून्य क्लियरली नहीं बताते हैं। बट हनुमान चालीसा श्रीमान तुलसीदास के द्वारा लिखित हुआ हनुमान चालीसा में वो बताते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन परबानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। वहां बताते हैं जैसे हनुमान ने चलान लगा के हिंदू महासमुद्र से चलान लगा के लंका तक जाते हुए एक छलांग में लंका पर पहुंच गया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका पे जाकर विभीषण से मुलाकात हुआ, रावण से मुलाकात हुआ, रावण को डर दिखाया था, और विभीषण से भगवान का नाम जब सुना के वापस आया था। वैसे ही वही हनुमान जी बचपन में सुबह सुबह उगते हुए सूर्यदेव को एक मधुर फल मानते हुए छोटा हनुमान जी ने एक छलांग लगाया था वो फल को खाने के लिए। सूर्यदेव के तरफ छलांग लगा रहे थे, बट सूर्यदेव कितना दूर में था, जुग सहस्र योजन परबानु। पृथ्वी से सूर्यदेव का दूरी था जुग सहस्र योजन। उसके मतलब सहस्रा मतलब 1000, योजन मतलब योजन, वो दूरी का डिस्टेंस है। 1 योजन इज इक्वल टू 8 माइल 13 किलोमीटर लगभग। बट जुगा मतलब 12,000। हमारा कलयुग कितना साल तक रहते हैं, कोई बता सकते हैं? कलयुग का समय कितना है, पूरा कलयुग का? 4,32,000। हाँ, 4,32,000 मनुष्यों का वर्ष। और मनुष्यों का 1 साल, देवताओं का 1 दिन है। हमारा 6 महीना कब से, अप्रैल 16 तारीख से अक्टूबर 16 तारीख तक देवताओं का दिन होता है। अक्टूबर 16 तारीख से अप्रैल 15 तारीख तक उनका रात होता है। हमारा 6 महीना उनका दिन, हमारा 6 महीना उनका रात, हमारा पूरा 1 वर्ष उनका 1 दिन। उनका 1 वर्ष में हमारा कितना वर्ष रहते हैं? देवताओं का 1 वर्ष में मनुष्यों का वर्ष कितना रहते हैं? इसी गणन से हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन है। उनका 1 वर्ष में 360 दिन रहते हैं। 12 महीना 30 दिन 1 महीना में, 360 दिन का कितना साल होता है हमारा पृथ्वी के ऊपर देवताओं का 1 वर्ष में? देवताओं का 1 दिन हमारा 1 वर्ष है। देवताओं का 1 वर्ष में 360 दिन रहते हैं। तो 360 दिन मतलब 360 देवताओं का दिन मतलब 360 मनुष्यों का वर्ष है। बिकॉज देवताओं का 1 दिन मनुष्यों का 1 वर्ष है। तो देवताओं का 1 वर्ष में मनुष्यों का 360 वर्ष है। अभी बताइए, मनुष्यों का गणन से कलयुग का परिमाण 4,32,000 ईयर्स, और देवताओं का वर्ष में कितना होगा? 4,32,000 डिवाइडेड बाय 360।
बिकॉज देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों का 360 वर्ष है, तो 360 से डिवाइड करेगा तो कितना होता है 4,32,000 डिवाइडेड बाई 360 कितना होता है? हरे कृष्णा, कोई भी नहीं कर पा रहे? 1200। हाँ, 1200 होता है। सो देवताओं के वर्ष में कलयुग का परिमाण 1200। द्वापर युग कितना होता है? कलयुग से 2 गुना। सो 1200 से 2 गुना मतलब 2400। त्रेता युगा 3 गुना 3600। सत्ययुगा 4 गुना 4800। तो चारों को कंबाइन कर दीजिए। 1200, 2400, 3600, 4800 कितना होता है? 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? 10 टाइम्स। कलयुग परिमाण से 10 टाइम्स। कलयुग 1200 है तो पूरा चतुर्युग 12,000। हाँ, तो संस्कृत में जब भी युग बोलेगा तो युग मतलब चतुर्युग। 4 युग मिलके युग होता है, एक महायुग होता है, उसको चतुर्युग बोलते हैं, 4 महायुग भी वो बोलते हैं, सिर्फ केवल युग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर युगा है, जुगा मतलब युगा, 1 चतुर्युगा। सो 1 चतुर्युग में 12,000 देवता वर्ष है। सो 12,000 इंटू सहस्र 1,000, दोनों गुणित करेगा तो 12 मिलियन योजन आते हैं। ये पृथ्वी और सूर्यदेव के बीच में अंतर है। पृथ्वी से सूर्यदेव का अंतर है 12 मिलियन योजनास। इतना दूर हनुमान जी, बाल हनुमान जी छलांग लगाने के प्रयास कर रहे थे जब वो बाल था। अपना बालपन में सूर्यदेव को एक फल जानकर उतना जंप लगाने के प्रयास कर रहे थे। सो इसके कन्वर्ट करेगा तो क्या होता है 12 मिलियन योजन। 12 × 8 96 मिलियन माइल्स। माइल्स में 96 मिलियन माइल्स होता है। किलोमीटर्स में 153.6 मिलियन किलोमीटर है। हमारा पुस्तक में बताया गया पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 150 मिलियन किलोमीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर्स। यहां पर आया था 153.6 मिलियन किलोमीटर। सो हमारा तुलसीदास जी ने एक छोटा सा राउंड फिगर ले लिया। अभी ये 150 मिलियन किलोमीटर को कन्वर्ट करेगा तो आएगा 11.6 मिलियन किलोमीटर्स। सो 11.6 का राउंड फिगर है 12। सो 12 ले लिया इन्होंने। तो 12 मिलियन योजनास को सिंपल संस्कृत में एक पोएटिक रूप में उन्होंने बताया था। उसका नजदीक नंबर अप्रॉक्सीमेटली राउंड क्लोजेस्ट राउंड फिगर को बताया था। सो इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस को हमारा आचार्यगण ऐसा सिंपली तरीका से बताया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, जो 1200 मिलियन योजना है, जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी तक की है कि मेरू पर्वत तक की है? सूर्य से पृथ्वी तक। सी मेरू पर्वत भी उसके बाजू में है, ये दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं। वो 50,000 है। 50,000 योजन मतलब वो अभी इतना 12 मिलियन हजार में 50,000 योजन मतलब बहुत कम है, वो छोटा नंबर है। उसको इधर उधर हम प्लस माइनस कर सकते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो डिस्टेंस इधर बताया था, ये जो तुलसीदास ने बताया था, ये पृथ्वी और सूर्य का बीच में अंतर है। क्योंकि हनुमान जी यहाँ से चलाने लगे ना, किष्किंधा से चलाने लगाया था, हम्पी जगह से। हाँ, हरे कृष्ण। अभी ये याद कीजिए, जुग सहस्त्र योजन करके याद कीजिए सब लोग। हमारा पृथ्वी से सूर्यदेव का कितना दूर है? जुग सहस्त्र योजना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन परवाणु लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु जी, हमें पूरी हनुमान चालीसा याद है। हाँ, पूरा याद आएगा, बट ये लाइन थोड़ा ध्यान से याद रखिए ताकि आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच में अंतर पता चल जाएगा।
ये सूर्य देव का रथ के आधारित पर हमारा गन्ने मिशन बनाया था। हमारा पूर्वज ने मूंगफली रहते हैं ना, ग्राउंडनट, और वैसे ही उससे तेल निकालने के लिए ये यंत्र बनाया था, तैल यंत्र है। ये मेरू पर्वत जैसे रहते हैं, इसके अंदर हमारा ग्राउंडनट डालते हैं। ये ध्रुवलोक का ये पहला एक्सिस, ये घोड़ा उसको चलाते रहते हैं, ये दूसरा एक्सिस। सो इसके आधार पर ऑयल निकालते हैं हमारा पूर्वज। ये हमारा सूर्य देव है, अपना रथ के ऊपर विराजमान होकर चलते रहते हैं। ये उनका रथ का 7 घोड़ा है। ये रथ सारथी अरुणा, गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी का बड़ा भाई है अरुणा। तो वो खुद सूर्य नारायण को रथ सारथी बनकर उनका रथ को चलाते रहते हैं। सो इस प्रकार सूर्यदेव के बारे में वर्णन आते हैं। तो सूर्यदेव से थोड़ा ऊपर रहते हैं चंद्रमा। जो सूर्यदेव से अलग अलग प्रकार का किरण, सूर्य किरण चारों दिशा में चलता है ना, जो सूर्य किरण सूर्यदेव से पृथ्वी पे आते हैं ना, वो सूर्य किरण से 1 लाख योजन ऊपर चंद्र रहते हैं। और चंद्र का कक्षा पृथ्वी से बहुत निकट पे रहते हैं, बिकॉज सूर्यदेव का रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस है 12 मिलियन योजन। चंद्र का रेडियस है ना, ऑर्बिटल रेडियस 30,000 योजन है, बहुत छोटा ऑर्बिट है, पृथ्वी से बहुत नजदीक चलते रहते हैं। 30,000 योजन है सिर्फ, ज्यादा हो नहीं। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी अभी जो चंद्रयान 3 करके ये लोग दिखा रहे हैं, हाँ वो गए हैं क्या उधर? नहीं नहीं, गया नहीं गए वो अलग बात है। वो रॉकेट को भेजा था, वो जाने के लिए 45 डेज लगता है, 1-2 दिन में नहीं जाएगा। वो हाँ, ऐसा सीधा नहीं जाते, कभी भी रॉकेट भेजते हैं ना, सीधा नहीं जाते, ऐसा हाँ। सर्किल घुमा के घुमा के घुमा के घुमा घुमा के ये चंद्र का कक्ष में जा रहे हैं। वो चंद्र का कक्ष में जाकर चंद्र के ऊपर तल के ऊपर रहने वाला सब चीजों को फोटो खींचकर वापस भेजेंगे पृथ्वी पे। सो 1 लाख योजन सूर्य से ऊपर 1 लाख योजन है ना प्रभु जी? सूर्य से ऊपर नहीं प्रभु जी, सूर्यदेव यहाँ पर है। हाँ, सूर्य किरण, जो सूर्य किरण सूर्यदेव से हमारा पृथ्वी पे आ रहे हैं ना, हाँ, एक किरण से 1 लाख योजन ऊपर रहते हैं। वो भी हमेशा नहीं रहते हैं। जो डिटेल्स भागवत में बताया गया था, वो एक मकर संक्रांति के दिन उनका पोजीशन के हिसाब से बताया था। मकर संक्रांति के बाद सूर्यदेव धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, उत्तर दिशा तरफ जाते रहते हैं। उसको कहा गया उत्तरायण। मकर संक्रांति कर्क संक्रांति के ऊपर जाते रहते हैं। तो बाद में कर्क संक्रांति मकर संक्रांति नीचे आते हैं। जैसे सूर्यदेव ऊपर नीचे जाते रहते हैं, वैसे चंद्रदेव भी ऊपर नीचे आते रहते हैं। बट मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव सबसे नीचे रहते हैं, चंद्र थोड़ा ऊपर रहते हैं। ये चंद्र और सूर्य किरण के बीच में अंतर है 1 लाख योजन। वो उस दिन के लिए, वो हमेशा ऊपर नहीं रहते। अगले 1 हफ्ते के बाद, एक हफ्ता 15 दिन के बाद चंद्र नीचे आ जाते हैं, सूर्य ऊपर जाते हैं। तो वो परमानेंट नहीं। सो ऐसा, इसलिए मैं बताया था सूर्य देव का कक्ष का व्यासार्ध, रेडियस, वो 12 मिलियन योजन था। और चंद्रदेव का व्यासार्ध है, ये ऑर्बिट का व्यासार्ध है 30,000 योजन, बहुत नजदीक है, पृथ्वी से बहुत नजदीक है। 30,000 योजन इंटू 13 कितना होगा? 3 इंटू 13 39,000 किलोमीटर से चंद्र से पृथ्वी को डिस्टेंस है। और पृथ्वी से सूर्य को डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर से। वो बहुत दूर है सूर्य। और थोड़ा चंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र के अंदर 2 भाग है। एक भाग में देवता लोग रहते हैं, एक भाग में पितृ लोग रहते हैं, पितृ देवता। जब भी हम रामायण महाभारत में हम देखेंगे ना, सुनेंगे, तो पितृलोक के बारे में वर्णन आता है। पितृलोक मतलब चंद्रलोक। चंद्रलोक को कहा गया पितृलोक, बिकॉज आधा चंद्रलोक में पितृदेवता रहते हैं, बाकी आधा भाग में साध्या करके एक प्रकार का देवता लोग है,
वो लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पर इस भाग का चंद्रमा में रहते हैं। सो ये बता गया शुक्ल पक्ष के समय देवता लोग दिन को अनुभव करते हैं और कृष्ण पक्ष के समय पितृ लोग दिन को अनुभव करते हैं। मतलब हमारा पृथ्वी के ऊपर 15 दिन चंद्र के ऊपर दिन है, हमारा पृथ्वी के ऊपर अगला 15 दिन चंद्र के ऊपर रात है। जैसे हमारे लिए 12 घंटा दिन 12 घंटा रात है, वैसे चंद्रमा के ऊपर हमारा 15 दिन उनका दिन है, हमारा बाकी 15 दिन उनका रात है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ देवता लोग है, दूसरी तरफ पितृलोक है। जब पितृलोक का दिन होता है रात, देवता लोग को रात होता है। जब देवता लोग को दिन होता है, पितृलोक को रात होता है। तो शुक्ल पक्ष में ये लोग को दिन होता है, ये लोग को रात होता है। कृष्ण पक्ष में ये लोग को दिन होता है, ये लोग को रात होता है। ऐसा करके भागवतम में बताया था। सो बेसिकली जब भी हमारा शास्त्रों में पितृलोक के बारे में वर्णन आएगा तो पितृलोक मतलब चंद्रलोक। अभी और थोड़ा इंफॉर्मेशन, सूर्य सन मेड अप ऑफ कंडेंस्ड फायर एलिमेंट, अग्नि का घन स्वरूप है, अग्नि का घनमय स्वरूप है सूर्यदेव। वैसे ही पृथ्वी, पृथ्वी का घनमय स्वरूप है। पृथ्वी का धातु है ना, डस्ट पार्टिकल सब इकट्ठा करके उसको थोड़ा पानी ऐड करेगा तो क्या होता है, एक बॉल जैसा बन जाता है। सो पूरा हमारा पृथ्वी जिस पर हम है वो घन पृथ्वी है, सूर्यदेव घन अग्नि है। सिमिलरली चंद्र घन पानी है, कंडेंस्ड वाटर एलिमेंट। जैसे सूर्यदेव घन अग्नि है, जैसे पृथ्वी घन पृथ्वी है, चंद्र घना बर्फ, ये बर्फ से बने है पूरा पर्वत, ये पूरा चंद्रलोक बर्फ से बने। ये वायु पुराण में बताया गया था, घन तोयात्मकम तत्र मंडलम शशिना स्मृतम घन तेजोमयम शुक्ल मंडलम भास्कर स्तुते। भास्कर मतलब सूर्य, सूर्य घन तेजोमयम, घन तेजोमयम मतलब एक जगह पर पूरा अग्नि को इकट्ठा करे तो कैसे होगा, वो सूर्यदेव है। वैसे ही ये एक जगह पर पानी को इकट्ठा करके उसको बर्फ बनाया, वो चंद्रलोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि चंद्र में देवताओं का दिन 15 दिन, 15 समय 15 दिन का एक दिन होता है, एक दिन होता है। तो वैसे जैसे हमारे 15 दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं, तो उनका एक दिन में कितने घंटे होते होंगे? 15 × 24 उतना घंटा होता है। 24 × 15 कितना होता है? 240 + 120 360 घंटा है उनका। आधा दिन में 360 हमारा घंटा है, उनका आधा रात में, रात में हमारा 360 घंटा है। उतना लंबा रहता है उनका दिन रात हमारा समय के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना? हमारा समय के हिसाब से उनका दिन मतलब 360 घंटा, उनका रात 360 घंटा, उतना लंबा समय तक रहता है उनका दिन और रात। यस। सो आज हम यहाँ पे ये स्लाइड पे स्टॉप करेंगे। मैं चंद्र के बारे में बताने का था। अभी देखिए, अभी वैज्ञानिक लोग चंद्रमा में जा रहे हैं और कुछ फोटो भेज रहे हैं, सब भेज रहे, तो ये शास्त्र के आधार पर देख, शास्त्र का दृष्टि देख लीजिए। चंद्रमा मतलब घन तोयात्मकम, तोय मतलब पानी, ये बर्फ का प्लानट है। जो भी चंद्रमा में जाता है वो बर्फ का अनुभव करके आना चाहिए। ये शास्त्र के आधार पर, शास्त्र के अनुसार चंद्र का वर्णन है। जैसे सूर्य का वर्णन है घन तो तेजोमयम, ये अग्नि पूरा अग्नि एक जगह पर रखेगा तो कैसे होता है, वैसा है अग्नि गोल। ये अग्नि गोल है, ये बर्फ गोल है, ये पृथ्वी गोल है, बस इतना ही है। सो आज हम इधर ही रोकेंगे, और कुछ प्रश्न है तो बाकी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। हाँ। आपको पूछना है प्रभु जी, जैसे कि सूर्य पृथ्वी के बाजू में घूमता है, वैसे चंद्र भी घूमता है क्या? हाँ, यस यस,
जैसे सूर्य एक दिन में एक राउंड करते हैं पृथ्वी को केंद्र मानकर, वैसे चंद्र भी ये लगभग एक दिन में एक राउंड मारते हैं, एक दिन में एक राउंड करते, क्योंकि सभी देवी देवतागण भगवान विष्णु के प्रति हर दिन में एक परिक्रमा करते रहते हैं हमेशा। प्रभु जी, आपने कहा कि ये जो चंद्र है वो एक लोक है, तो फिर उसमें जो व्हाइट पार्ट है, मतलब उसका मतलब नहीं समझ रहा मेरे को। काला वो छोड़ दो, अभी ये व्हाइट पार्ट के बारे में मैं बताया नहीं, उसके बारे में सोचो मत, वो छोड़ दो उसको। दूसरा अभी वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, इतना ही समझो। चंद्र को दो भाग कर दिया, एक तरफ देवता लोग, साध्य देवता लोग रहते हैं, दूसरा तरफ पितृलोक रहते हैं, बस नहीं। तो ये लोग को कहा गया पितृलोक, इतना जगह को कहा गया पितृलोक, इसको साध्य लोक बोलते हैं, साध्य लोक ये पितृलोक। जो भी हमारा पूर्वज पितृलोक जाने का इच्छा कामना रखते थे वो यहाँ पर गया होगा। पितृलोक कामना से जो साधना करते हैं ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, यान्ति देवा वर्ता देवा पितृन यान्ति पितृन्वता भूतानि यान्ति भूतेज्य। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। जो इंद्र इत्यादि देवताओं को पूजा करेगा तो स्वर्गलोक में जाएंगे, पितृ देवताओं को पूजा करेगा तो पितृलोक यहाँ पर आएंगे, मून प्लैनेट के ऊपर आएंगे, और भूत प्रेत पिशाच को पूजा करेगा तो उनका लोक में जाएंगे, और मुझे पूजा करेगा तो मेरा वैकुंठ धाम में आएंगे, ऐसा करके भगवान बताते हैं। प्रभु जी, आपने अभी जो बताया वो मेरे को समझ गया था, तो फिर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो कौन सी क्लास में ये होएगा, मतलब आप उसका उत्तर कौन सी क्लास में बताएंगे? क्या प्रश्न पूछा था? वो मेरे को व्हाइट जो सूर्य में दिखा रहे थे ना, 3 कलर दिखाए थे। वो छोड़ दो, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बाद में देखते हैं। अभी वो समझ में आएगा नहीं, बताएगा तो भी समझ में नहीं आएगा, वो छोड़ दो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, बहुत सुंदर, हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सी अभी हम ना पहला बार चर्चा कर रहे हैं ना, जस्ट हमको इतना पता चलेगा भागवत में क्या क्या है करके। बाद में आप पढ़ाई करेंगे, हमारा टीचर से चर्चा करेंगे, सो हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता रहेगा। एटलीस्ट अभी इतना समझेंगे क्या क्या है भागवतम में, किस किस के बारे में चर्चा किया, ऐसा एक इंट्रोडक्टरी लेवल में हमको समझ में आएगा, तो बाद में गहरा जाकर पढ़ाई करेंगे और गहरा से समझ में आएगा। पर वो छोड़ दो, ये समझ लो, ये दो चीज ना आज का मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज चंद्र क्या है, जैसे सूर्य एक अग्निगोल है, पृथ्वी एक पृथ्वी का गोल है, वैसे चंद्र एक बर्फ का गोल है, ये एक चीज। और दूसरा चीज पितृलोक मतलब चंद्रलोक है, वो भी है। और तीसरा चीज हाँ, ये युग सहस्त्र योजना, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अंतर 12 मिलियन योजन, 150 मिलियन किलोमीटर से। तो ये 2-3 चीज अच्छे से ध्यान में रखिए, ये आज का कक्षा का फल है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हम वापस अगला हफ्ते मिलेंगे, तभी आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।